किसी से भी ले लेना ग्रुप में। ठीक है, दे दिया मैंने परमिशन। ओके ठीक है, तो VBA डॉट इनपुट बॉक्स देख रहे थे हम। VBA डॉट इनपुट बॉक्स में क्या देखा, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे तब तो ओके है, बट अगर हम किसी सेल से कुछ वैल्यू उठाना चाहे तो नहीं पिक कर पा रहा। ठीक है, तो उसके लिए एक एडवांस इनपुट बॉक्स है हमारे पास। क्या है वो, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F5 मैंने प्रेस करा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम क्या है, तो मैं इसको फर्स्ट नेम मैं चाहता हूँ ये हो मेरा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वो पिक कर रहा है। ठीक है, ओके करा मैंने। अब कुमार मैं अपने नाम से देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप लिखना चाह रहा हूँ, तो ये भी ले रहा है, ओके कर दिया मैंने। अब वहां पे क्या दे देगा, अनिल कुमार। तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स बेटर है। ठीक है, मतलब एडवांस है, जैसे हमारी जरूरत हो। दोनों ही हमारे पास, VBA और एप्लीकेशन। अगर आप नहीं लिखते हो, बाय चांस किसी में आपने नहीं लिखा कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा, बाय डिफॉल्ट तो लोअर लेवल वाले ही उठाता है हमेशा। ठीक है, किसी को भी कह दो कि भाई ये काम कर लियो, तो वो हमेशा छोटा मोटा काम ही करेगा, तो ये वही वाली बात है, VBA डॉट इनपुट बॉक्स ही उठाएगा। ठीक है, और अगर आपने पर्टिकुलर लिखा हुआ है तो वो एडवांस वाला उठाएगा। ठीक है, जिसमें आप सेल की वैल्यू उसको दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये। तो एक्सेल शीट में हमने देख लिया कि आउटपुट कैसे कैसे आता है। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे नाम भी देख लिया हमने कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या है क्या कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखो, इसके अंदर मुझे और पढ़ाना है। मतलब अभी तुम में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं वेट कर रहा था कि कोई क्वेश्चन पूछे इसमें, एक के नीचे एक नाम कैसे आता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, एक के नीचे एक नाम कैसे आता है, हम उस पर वर्क कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कम से कम नहीं तो आधा घंटा तो चाहिए, आधा एक घंटा तो लगेगा लगेगा। तो उसके लिए गगन भाई अभी शुरुआत है, पहली क्लास है ना, तो अभी यही समझने में टाइम लगेगा। नहीं अभिषेक, ये बात तो है ही है। अभी क्या है ना, मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपको मतलब दिमाग में बैठाना है। ठीक है, जैसे होता है एक्सेल में क्या होता है, मैं कहता हूँ भाई ये आराम से मतलब प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस करो, ये ऐसा ऐसा बस वीडियो देख लो इसको, कोई मतलब इसमें बर्डन लेने की बात नहीं है। अभी मेन टॉपिक जो आपको समझना है वो क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है अभी जो आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये भी थ्योरी है, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी छोड़ दो। बस ये समझना मैसेज बॉक्स क्या होता है, ये आपको पता है, देख लिया मैसेज बॉक्स क्या होता है, ये देख लिया आपने। इमेज विंडो क्या होती है, ये देख लिया आपने। एक्सेल में कैसे होता है वो देख लिया आपने। ठीक है, इनपुट बॉक्स क्या होता है ये देख लिया। मतलब देखना है होता क्या है, अभी समझना नहीं है। अभी समझोगे तो सब दिमाग पे बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बस देख लो कि होता क्या है क्या है नहीं, क्योंकि ये सब तो डिटेल में बार बार आते ही रहेंगे, हर दिन आएंगे ये तो। मेन जो आपने ये सिंटैक्स लिखा था ना अंदर, हाँ, से उसको भी छोड़ दो, रेंज उसको के भी साथ छोड़ दो। लिखा फर्स्ट, वो याद मुझे तो लगता है रटना पड़ेगा क्या? ना ना ना, छोड़ दो अभी, ऐसे टेंशन मत लो। ठीक है, ये जो सिंटैक्स है देखो, अच्छा ये वो बताओ, यहाँ पे कुछ रटा गया अभी, मतलब मैं कुछ रट के यहाँ पे या कुछ ऐसे नहीं लिख रहा। ठीक है, ये रटा ही नहीं जा सकता। ये अगर रटा जाएगा तो फिर कहाँ से इंटरव्यू क्लियर करोगे। ठीक है, ये रट ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही ये है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। जैसे जैसे आपकी जरूरत है ना कि आपको सेल पे लिखना है तो अच्छा जी ऐसे लिखना है, वर्कबुक पे लिखना है तो कैसे लिखना है, मैसेज बॉक्स लेना है तो कैसे लिखना है। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम लेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम से हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे कि भाई शीट पे कैसे लिखा जाता है, सेल के अंदर कैसे लिखा जाता है।
आज जैसे क्या दिखाया, आज आपको ये देखना है कि मैसेज बॉक्स में कैसे कैसे लिखा जा रहा है, बस अच्छा ऐसे लिखा जा रहा है, ये स्पेस ऐसे लगाया जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये क्या आता है, ये ऐसे तक कुछ शो कराने के लिए, इमेज के लिए, तो ये थोड़ा सा देख लेना, बस रिकॉर्डिंग देखना जरूर। उसमें क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि होता क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ मैसेज कैसे टाइप से लिखा था, इमीडिएट विंडो में हमने किस टाइप से लिखा था, ये शीट डॉट्स काउंट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखोगे ना तो ये आपके आगे तक काम आएंगे। एक्सेल ठीक शीट है। में हमने पीबी डॉट इनपुट बॉक्स लिया, ठीक है, हमने एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स लिया, नॉर्मल भी देखा हमने, तो क्या क्या हो रहा है वो भी सारा देखा हमने। ठीक? तो ये सारी चीजें देखना ताकि आपका थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ ये तो सारी अच्छी है। कुछ चीज समझ में ना आए, छोड़ दो, अभी ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, डिटेल में पढ़ी जाएंगी, अभी तो जस्ट इंट्रो है, ठीक है ना, इंट्रो है, ये सारी चीज रिपीट होंगी। ठीक ठीक है, है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमने पूरा डिटेल में कुछ मैं कह दूं कि नहीं जी ये खत्म हो गया टॉपिक, नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, ट्रेलर देखा अभी तो। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ये कोडिंग है, ठीक है, सारा काम इस पे कोडिंग पे ही होना है। और कोडिंग देखो भैया, साफ सीधी बात है, पैसा कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो पैसा जिस लेवल पे चाहिए ना उस लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि अपना छुटपुट पड़ा और पैसा आ गया जी अच्छा खासा, ऐसा नहीं है। जो अच्छा। ऊपर लेवल पे जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है ना, उस बंदे को 1 लाख के हिसाब से टेंशन है, वो 1 लाख के हिसाब से गालियां सुनता है अपने बॉस की, ठीक है, सही है। और जिसकी सही बात। सैलरी 10,000 है ना, उसको 10,000 के हिसाब से टेंशन है कि साला ऑफिस में आग लगे चाहे कुछ हो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। और वो ऑफिस में बॉस की नहीं सुनता, वो बॉस को सुना देता है कि अबे ऐसी नौकरी तो मुझे 10 मिल जाएंगी, ठीक है। सही बात। तो वो ऑफिस में बॉस को सुनाता है, टेंशन उस लेवल की लेता है, बट जो लाख रुपए सैलरी ले रहा है वो किस बात के ले रहा है, वो सिर्फ 2 चीजों की ले रहा है, एक तो नॉलेज की और एक सुनने की। सही बात है। देखिए मतलब आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत सुन सको, ठीक है, वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखो आप जितना ऊपर जाओगे ना उतने लेवल पे आपसे एक्सपेक्टेशन और हाई होंगी, और हाई होंगी, और हाई होंगी, और उस हिसाब से आपको दिया भी जाएगा, उस हिसाब से आपको मान सम्मान भी सही बात। मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और कभी कभी सुननी भी पड़ेगी। भाई हाई लेवल पे क्या होगा, हाई लेवल पे जिस हिसाब से सैलरी मिलती है उस हिसाब से गालियां भी मिलती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो भाई थोड़ा सा इसमें ना क्या देखो, ये वीबीए ऐसी चीज है, जिसने वीबीए कर लिया ये गारंटी मेरी है भाई, 50,000 तक की सैलरी तो आपकी लगनी है वीबीए में। देखो दुनिया भर में जो ना मतलब जो एक्सेल वीबीए में एमआईएस के बंदे हैं, मतलब 2,000 बंदों पे शायद 20 जनों की टीम होती होगी जो एमआईएस का काम संभालती है, उस 20 जनों में भी शायद ही 2 या 1 बंदे होंगे जिनको वीबीए आता होगा। उस 2-1 में भी अगर हम जोड़ें कि 100 बंदे हो गए, उन 100 बंदों में भी 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको एक्सपर्टीज लेवल का आता होगा। वीबीए में एक्सपर्टीज लेवल बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों, आप प्रैक्टिस करते करते ही ये मतलब दिमाग में रहता है, अगर 1 महीना नहीं करोगे ये भी भूल जाओगे, और जब इंटरव्यू देने जाओगे पूछेगा कि हाँ भाई ये शीट जो है इनका काउंट कैसे निकालोगे, तो शीट डॉट काउंट आप भूल चुके होंगे, ठीक है, सही कि वो बात। डॉट काउंट है। अब अगर उसने कुछ प्रोग्राम दे दिया नहीं कर पाओगे, उनको तो भाई ऐसा बंदा चाहिए ना, वो सैलरी देने के लिए तैयार है, ऐसा बंदा चाहिए जो काम कर सके फटाफट, सही ठीक है, वो इसलिए तो हायर कर रहे हैं। तो वो एक्सपर्टीज लेवल आना बहुत जरूरी है, और डेडिकेशन इसमें बहुत जरूरी है। आप इसको एक्सेल के साथ ठीक है। साथ इसको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहो, और इंटरव्यू देते रहो, फेल होने के लिए तैयार होकर इंटरव्यू देते रहो, जितना ज्यादा फेल होगे उतने ज्यादा पास होने के चांसेस हाई होंगे, पता रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब ठीक। 4 बजे एक्सेल वाले बैच में मिलते हैं, जो जो कनेक्ट होना चाहते हैं, थोड़ी देर में कनेक्ट करता हूँ मैं, इस वाले ठीक। मॉड्यूल को फिनिश करते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके बाय।